द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत सरकार में एक मंत्री हैं, केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। इनके बारे में आप जानते होंगे कैसे ये नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ नारा दिया था, वो आपके जहन में होगा। आजकल ये यूएई के दौरे पर हैं और हिजाब का किस तरह से विरोध भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, ये भी आप जान रहे होंगे। ये वहां बैठे हुए थे, एक मीटिंग कर रहे थे और बाकायदे ट्वीट है। ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। तस्वीर है, हिजाब पहने एक महिला बैठी हुई है, कोई और नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन HE रीम अली हाशमी हैं। इनके साथ ये बैठे हुए हैं और वो बाकायदे हिजाब पहने इनके सामने बैठी हुई हैं। और हिजाब का भारतीय जनता पार्टी और संघीय वाले किस तरह से भारत में विरोध कर रहे हैं, किस तरह से कर्नाटक में तस्वीर देखने को मिल रही है, ये सब आपको पता है। और अनुराग ठाकुर भी कैसे जो है अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मंच से कैसे जो है मुसलमानों के बारे में भाषा बोलते हैं, ये भी आप बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन यहां पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चुपचाप मीटिंग में बैठे हुए थे। और बाकायदे ANI ने लिखा है ट्वीट कि आई हैड एन एंगेजिंग मीटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन HE रीम अली हाशमी एट द इंडियन पैवेलियन, ट्वीट्स यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट है कि मैंने मुलाकात की, मैंने बातचीत की राज्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महामहिम के साथ। एक आकर्षक बैठक हुई इंडिया पवेलियन में रील अल हाशमी के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह ट्वीट किया था। तो इस पर प्रशांत कनौजिया एक ट्वीट करते हैं। जो बात मैं जिस बात कर रहा हूं वही जिक्र उन्होंने किया है। ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मंत्री जी, हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग में बैठने से इंकार करना चाहिए था ना, उठ काहे नहीं गए मीटिंग से। आप भी समझते हैं कि देश में ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और बाहर जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। अब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघीय जमात किस तरह से महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और उनके हत्यारे गोडसे की पूजा पाठ करती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते, विदेश जाते, अमेरिका जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, तो वहां महात्मा गांधी के बारे में बताने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों का चरित्र है साहब कि भारतीय जनता पार्टी वाले देश में उसी चीज का विरोध करेंगे और बाहर शांत हो जाएंगे, क्योंकि बाहर अगर कुछ बोल देंगे तो हवा टाइट हो सकती है इनकी। ये मीटिंग करने गए थे और क्या कुछ इनका कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम हम समझ लेते हैं। किस बात की ये मीटिंग करने गए थे वहां? दरअसल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस के बारे में बात की है और कहा है कि अब भारतीयों को सिखाए जाएंगे ग्लोबल स्किल। अनुराग ठाकुर ने इस योजना का आगाज किया है। ये इस वक्त जो है यूएई में है और इस योजना का मकसद भी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि भारतीय कार्यबल को कुशल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। दुबई की इस यात्रा में बहुत सारी चीजें हुई। भारत और यूएई के रिश्तों का भी जिक्र उन्होंने किया है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत यूएई मजबूत रिश्तों के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि तेजस का लक्ष्य शुरुआती चरण में यूएई में 10,000 लोगों के मजबूत भारतीय कार्यबल को तैयार करना है। और कई दिग्गजों से भी उनके इस दौरान मुलाकात हुई। कबीर खान से उनकी मुलाकात हुई, प्रियदर्शन सहित प्रख्यात भारतीय फिल्मकारों से भी मुलाकात की। इस दौरान अबू धाबी फिल्म आयोग के फिल्म आयुक्त हंस फरीकिन से भी मुलाकात हुई है और 3 दिवसीय दौरे पर यूएई में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ यूएई सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मामलों के राज्य मंत्री रील अल हाशमी से विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रील अल हाशमी की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखा दी है। अब इसी बात पर अनुराग ठाकुर को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर वही है जब दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा तो उस वक्त किस तरह की बातें बोल रहे थे, मन से कैसे भाषण दे रहे थे, कैसे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आप सबने देखा है। वो भाषण ऐसा था, उस भाषण में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था मन से बोला भी नहीं जा सकता है। मैं नहीं बोल सकता हूं उसको, लेकिन वो मन से लगातार बोले जा रहे थे अनुराग ठाकुर साहब। जो ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी है, जहां जो है हिजाब को लेकर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब को बैन करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां हिजाब को लेकर कितना बवाल देखने को मिला, ये सब आपने देखा है। अब लोग बाग लिख रहे हैं, सुहाना खान भी एक ट्वीट करते लिखते हैं कि अनुराग ठाकुर मंत्री जी, हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग में बैठने से इंकार करना चाहिए था, साथ में नारा भी लगा देते विदेश के गद्दारों को। देखिए लोग बाग लिख रहे हैं वैसा कि आपको बोल देना चाहिए था, वहां भी ऐसा बोलना चाहिए था कि जिस तरह से आप यहां बोलते वैसे भी वहां बोलना चाहिए था, लेकिन वहां तो चुप रहे, बिल्कुल चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। कुछ कमेंट्स और हैं जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिरकार देश की जनता क्या कह रही है। कमेंट करते हुए लिखते हैं, सिट नाम के एक शख्स लिखते हैं कि हिजाब या कोई और मुद्दा मकसद सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना है। जिनके पार्टी की नींव ही मुस्लिम और पिछड़ा जाति का विरोध है, वो क्या इंसाफ करेंगे? भगवा, आतंकी और अंधभक्त
इसी को देश का विकास मान बैठे हैं। बहुत बड़ी बात इस शख्स ने लिख दी है कि यही विकास मान बैठे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित करो, मुसलमानों को टारगेट करो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि लगातार कर्नाटक में कैसी तस्वीरें बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरी तरह से संलिप्त है उसमें। पहले हिजाब को लेकर बवाल काटा गया, उसके बाद दुकानों को बंद कराने की बात हो रही कि मुस्लिम जो है दुकान नहीं लगा सकते, हिंदुओं के त्योहार जो होते हैं, मेला लगता है, उसमें वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जो मंदिर प्रांगण के आसपास जो दुकानें, उसमें मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान हटाएं, इस बात को लेकर भी हो हल्ला खूब चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप है और अपने विधायकों को सामने कर दे रही। विधायक भी उनके खूब बोल रहे हैं, खूब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो आप समझिए कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सह में कर्नाटक में किस तरह का बवाल हो रहा है, कर्नाटक में मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। और यही सब चीजें हैं। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बवाल काटना जानते हैं, किसी भी तरीके से चीजों को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं, विरोध प्रदर्शन करना जानते हैं, लेकिन जब बाहर कहीं विदेश जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। आप देखिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। अनुराग ठाकुर चुपचाप बैठे हुए हैं और हिजाब पहने उनके सामने वो यूनियन मिनिस्टर बैठी हुई है और बातचीत हो रही है। चाय नाश्ता भी रखा हुआ है, भारत का झंडा इधर लगा हुआ है, यूएई का झंडा उधर लगा है, बातचीत हो रही बाकायदे। कहीं से भी इन्होंने क्या हिजाब के बारे में बोला होगा, लेकिन क्या यूएई के उस यूनियन मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हिजाब को लेकर किस तरह से बवाल कर रही है, जबकि हिजाब पहनने का समर्थन कई लोग कर चुके हैं। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले मिस यूनिवर्स ने किस तरह से कहा था कि लड़कियों को टारगेट करना बंद करिए, मुसलमान लड़कियों को टारगेट करना बंद करिए, हिजाब को लेकर आप लोग बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक हिजाब पहने लड़की ने, औरंगाबाद के रहने वाली लड़की ने किस तरह से हिजाब पहनकर इतिहास रच दिया, देश का नाम रोशन कर दिया, यूके में जाकर छात्र संघ का चुनाव जीत कर आ गई। तो ये सब चीजें, ये सब बातें, दरअसल हिजाब को रोकना और हिजाब पर बवाल करना, इससे कोई इनका वो नहीं हो रहा है कि हिजाब को बैन कर रहे हैं, हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, फिर चाहते हैं शिक्षा नीति में कोई सुधार आए। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि हिजाब के बदले मुसलमानों को टारगेट करना, क्योंकि 2024 का आम चुनाव आने वाला है। कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जा सके, वोट मांग सके। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी फिल्मों के नाम पर, तो कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी मुसलमानों की दुकान के नाम पर। मतलब दुकान को भी अब नहीं छोड़ रहे हैं, रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश हो रही है। लोग पापी पेट के लिए कुछ भी करते हैं, कहते नहीं कहावत है पापी पेट के लिए भैया कुछ भी करेंगे। तो मुसलमान भाई हैं जो दुकान लगाते हैं, अपना रोजमर्रा की चीज़ें उससे खरीदते हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नज़र हो गई है और ये हिंदूवादी संगठनों को छोड़ दिया है कि जाओ बवाल काटो। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है किस तरह से कर्नाटक में हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको विरोध कर रही है। हिजाब पहनकर अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है और ये संघीय सोच है और उसी हिसाब से सब कुछ हो भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। लेकिन हिजाब के लिए लगातार जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब हमारा सम्मान है, हम ढक के अपने आप को चल रहे हैं, तो उस पर भी बवाल काटने की कोशिश हो रही है, उस पर भी ये सब करने की कोशिश हो रही है। तो आज जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इस तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आज इनके मुंह से कोई बोलती नहीं निकली है। एक शब्द अनुराग ठाकुर नहीं बोल सकते हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे दिल्ली में और जो लगातार इनकी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक हिजाब को लेकर, मुसलमानों को लेकर नफरत भरे भाषण देते हैं, आज एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि वहां व्यापार करने गए हैं। चुपचाप बैठे हुए, बाकायदे हिजाब पहने हुए, उनके सामने यूनियन मिनिस्टर बैठी हुई है, वहां की कुछ नहीं बोल पा रहे। इसीलिए जनता अब ट्रोल कर रही है, लिख रही है। प्रशांत गुर्जर जो लिखा कि मंत्री जी हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग को आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए या मीटिंग से आपको उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाकायदे चुपचाप बैठे रहना चाहिए। देखिए एक और ट्वीट है, मिस्टर सलमान रजवी लिखते हैं कि मंत्री जी हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग से बैठने से इनकार करना था। एक तरफ मोदी के चमचे हिजाब का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ इनका मंत्री अनुराग ठाकुर मीटिंग करता है। पता चला ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। लोगों होश के नाखून लो और मुल्क बर्बाद होने से रोको, ये बात लिखी है। तो ये वाकई में जो ये बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये देश को गुलामी की ओर ले जा रही है, देश में नफरत पैदा करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। तो द लाइव टीवी, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।